नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फाल्गुन मास के महत्व और कथा के बारे में। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास का बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। इस महीने में कई धार्मिक व्रत और त्योहार पड़ते हैं। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास होता है और इस महीने में दो प्रमुख त्योहार पड़ते हैं जो कि महाशिवरात्रि और होली होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता है। चंद्र के देवता भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। अतः पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्रदेव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह माना जाता है। फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण स्वरूप, युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण का पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने हेतु और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए ही फाल्गुन के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। माना जाता है कि इस माह के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता, श्री शिव महापुराण आदि ग्रंथों की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण एवं बाबा भोलेनाथ की परम आशीर्वाद, परम कृपा हम पर बन जाती है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय एवं श्री शिव महापुराण के विंध्येश्वर संहिता के प्रथम 3 अध्याय की कथाएं। तो आइए प्रेम से उन सभी कथाओं का हम श्रवण करेंगे और भगवान के श्री आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपारे पुरुषाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में धर्म, कर्म, नीति, व्यवसाय जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। जीवन को किस प्रकार से किस कला के साथ जीना चाहिए, ये श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता से पहली शिक्षा हमें यह लेनी चाहिए कि भीड़ भले ही किसी के साथ हो, यह महत्वपूर्ण नहीं होता है, अपितु भगवान जिसके साथ है जीत निश्चित तौर पर उसी की होगी। कौरवों के पास भीड़ थी किंतु भगवान नहीं थे, और उधर पांडवों के पास भीड़ न होकर भगवान थे। परिणाम स्वरूप कौरव हार गए और पांडवों की विजय हुई। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान जिसके साथ होते हैं, वह चाहे अकेला हो या वह भीड़ में हो, जीत उसी की होती है। श्रीमद् भगवत गीता से दूसरी शिक्षा हमें यह लेनी चाहिए कि जिस प्रकार का कर्म हम करते हैं, हमें फल भी उसी प्रकार का मिलता है। अतः हमें सदैव परिणाम सोचकर ही कर्म को करना चाहिए। मैं अपनी बात कहूँ तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से मैंने खुद अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन महसूस किए हैं। यदि मन में कोई भी शंका होती है तो भगवत गीता से हमें उस शंका का समाधान शीघ्र ही मिल जाता है। हमें सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर कर उनके प्रति गहरी आस्था रखते हुए उनका मनन एवं चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में कभी भी कोई भी विघ्न तथा बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण सदैव हमारा साथ देते हैं। हम भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हुए और नमस्कार वंदन करते हुए आज से प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए गीता पाठ प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, माँ राधा रानी की जय। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया है सो मुझको मिले। भाई भंजन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से किशोरदास मांगता है, हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्म को पाता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास, जो दीन गरीब है, और आप कैसे हो जो संतों की विनय को मान लेते हो। हे कमल वल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी, तेरे संतों एवं भक्तों के वास्ते
मैं यह गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री वेदव्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण करवा देगा। वेदव्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला में कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुई, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना को कैसे व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युगधान, विराट महारथी, द्रुपद, धृतराष्ट्र, चेतिकान, बलवान पुरोजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शौर्य पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ आप मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना, जिसके भीष्म रक्षक हैं, अपार बल है और उसकी सेना के, जिसके भीम रक्षक हैं, थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुखाटी आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठकर माधव, पांडवों और अर्जुनों ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को बजाया और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक तथा महान धनुर्धर काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट अपराजित सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीत करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्गत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने
इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयाद्र हो अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच होता है, गांडीव हाथ से गिर जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ भी तो नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीतकर राज्य व सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारें तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा? इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा। इसलिए हमें अपने भाई और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिसे वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्णशंकर संतानें जिन्होंने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्णशंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जातीय धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांधकर डाल दें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग पर जा बैठा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय में पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृग छाल ओढ़े, सब अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? यह आप कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से क्या कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नयन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो पुरुष तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप हैं,
तैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह मेरे अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा हैं, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के सब श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वही मेरे रोम हैं। ऐसा मेरे शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है उसी के अर्थ में हृदय में विचारा जाता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक शूद्र वर्ण प्राणी था जो चांडालों का काम करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की खबर न लेवे, कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखा करें, कोई तीरथ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, उस पर बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों के फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने उसको विद्यार्थी किया। तब उसको पिछले जन्म की सुधि रही थी। यह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्र और मैं वेश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मेरा जन्म एक विप्र के यहाँ पर हुआ है। तो मुझको वह अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस पड़े। उनको धन तो प्राप्त हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा उड़ा ले गया। वह गणिका उनकी मित्र थी। वह मुझे इनके पास ले आए। सो मैं नित्य प्राय गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वह इस गणिका ने मेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, विप्र के इतना कहते ही वह तोता मुक्ति को प्राप्त हुआ। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ दिए, नित्य प्रति स्नान करे और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी कहते हैं,
हे लक्ष्मी, जो कोई अनजान होकर भी गीता जी का पाठ करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। आइए अब श्रवण करते हैं बाबा भोलेनाथ की परम मंगलदायक कथाओं को। इस भाग में हम सुनेंगे शिव महापुराण के विंध्येश्वर संहिता के प्रथम 3 अध्याय। तो चलिए शिव महापुराण का प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। एक रदन सिंदूर वदन काटहि विघ्न गणेश, राम लग्न मानस विमल विचरहि सदा महेश। गिरिजा सुवन गणेश, सिद्धिदायक सब लायक, लंबोदर गजवदन गणाधीप, सुधी सुखदायक। सिंदूर वदन सुजान, एक रद शिव सुत प्यारे, पातक नाशक आदि देव, त्रिभुवन सुर न्यारे। विश्ववंद मंगल करण, दुर्बुद्धि तिमिर दिनेश जय, राम लग्न विनपत परम, नाशक कलुष कलेश भय। बोले श्री गणेश महाराज की जय। बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। पहला अध्याय कथा प्रसंग, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे तीर्थराज में मुनियों का विराट सम्मेलन। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा जी और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास शिष्य परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थना की तथा पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप तप से पीड़ित हो, सत्कर्म रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देह अभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोभी, वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर त्रिकाल संध्या ना करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन, आचार और व्रत का लोप करने वाले, कृषक, क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पापपरायण होंगे। रण से कायरता, धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता और दासता ही मानो उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कामिनियों की दासता उनके जीवन का मुख्य ध्येय होगा तथा गौ सेवा और शरणागत की रक्षा से विरत हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गी और जैसे भी हो डंडी मारकर केवल धन कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेंगे और वे भी किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु, देवता और ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन, आशय वाले, मोहाच्छत्र और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक छाप लगा ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले, नकली तपस्वी, ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाण पूजक, होम करता, कुटिल, ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विवादी, धर्मलोपक, राजाकृत दंभी, महाभिमानी, क्रूर, वर्ण धर्म के नाशक, सर्व वर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इस प्रकार स्त्रियों में भी धर्म की कमी आएगी और वे तमोगुण से युक्त, जारवासी, पति से विमुखी, पति का अपमान करने वाली, माता पिता एवं सास ससुर की भक्ति से रहित, दुराशा युक्त और नित्य रुग्ण रहा करेगी। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत के आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है, अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले। श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता अध्याय 2। इस अध्याय के अंतर्गत शिव पुराण की महिमा और संगीताओं के वेद के बारे में चर्चा करेंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर
श्री गुरु जी का स्मरण करके जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों में उत्तम एवं वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक कलयुग में ब्रह्म हत्या आदि पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के भटों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्यदान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महीतल पर हो रहे हैं जब तक श्री शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है। जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सबका सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु इसका कुछ महात्म मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा है, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण शिव पुराण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जाएगा, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल पाएगा। यदि कोई दूसरे भी श्री शिव पुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथकर उसमें से निकाला है। अतः जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास इसे पढ़े तो ब्रह्मा हत्यादि पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या विल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल को प्राप्त कर लेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रह विल्व के मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान है, और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस शिव पुराण की रचना की, जिसमें विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, माद्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर हैं। इनमें विंध्येश्वर, रुद्र, विनायक ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मात्र ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायवीय संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000। कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है, परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है, और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान हैं। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है, यथा विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक है और सब जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परम आदर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय हो परम गति का लाभ प्राप्त करता है।
शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता अध्याय 3। इस अध्याय के अंतर्गत मुनियों के उपदेश के बारे में बताया गया है। श्री व्यास जी बोले, सूत जी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा, हे महामुनि सूत जी, यदि आप हमें अद्भुत वेदांत सा शिव पुराण सुनाते तो बड़ी कृपा होती। मुनियों से ऐसा सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो अब आप लोग इस अनामय शिव पुराण को ही सुनिए, जो समस्त वेदों का सार है और जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का वर्णन है। हे ऋषियों, पूर्व समय में जब पुनः पुनः कल्पों का क्षय होता गया और उसके पश्चात जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर षटकुलीन अर्थात 6 कर्मों को करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि यह सबसे पर है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और जिसमें मन वाणी का कोई गम नहीं है तथा जिससे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादिक महाभूतों और इंद्रियों आदि से संयुक्त सारे जगत की उत्पत्ति होती है, वही सबसे पर है और वह सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी हैं, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं तथा रुद्रादि सभी देवता जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। अधिक क्या कहूँ, शिव जी की भक्ति से संसार का जाल कट जाता है। उनके प्रसाद से भक्ति और भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ कीजिए, जिससे शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है, परंतु इसके लिए साधक को सर्वथा ही निष्प्रह होना चाहिए। जब इस प्रकार की वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है, तब परमेश पद की प्राप्ति हो जाती है और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस संबंध में स्वयं शिव जी ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वचन से कहना, मन से मनन करना, यह सब भी एक महान साधना है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य हैं। अतः साध्य तक पहुंचना हो तो साधन में डट जाना ही आवश्यक है। प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। अतएव बुद्धिमान को चाहिए कि पहले गुरु मुख से श्रवण कर कीर्तन और मनन द्वारा शिव योग को प्राप्त होवे। संभव है कि साधन में पहले तो कुछ क्लेश प्रतीत हो, परंतु पीछे आनंद मंगल ही प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 3रा अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे महादेव भगवान शिव की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। समस्त शिव परिवार की जय हो। आशा करती हूँ कि भगवान शिव की इस महिमा को आप तक पहुँचाने का मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।